अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आज मेरी वीडियो शार्ट होगी, बहुत शार्ट। वो इसलिए कि मैंने मेडिसिन्स वो चूज़ की हैं, डिटेल्स वो चूज़ की हैं जिनको आप इस्तेमाल करके पिक एंड द रिलीफ हासिल कर सकते हैं। लंबी चौड़ी मेडिसिन्स भी नहीं है, जैसे अवामल जैसी डिटेल्स सारी बताऊंगा। आप उसको पूरे कर ला के इस्तेमाल करके अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठा सकते हैं। जी फ्रेंड्स व्यूअर्स, चलिए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ कि आज जो टॉपिक है हमारा वो प्री मैच्योर एजैकुलेशन के बारे, जिसे हम कहते हैं प्री मैच्योर एजैकुलेशन मीन जल्दी इंजाल हो जाना। ये मेंस के रिलेटेड है, टोटल मेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके रिलेटेड है सारा ये टॉपिक। तो क्यों ये कैसे हो जाता है ये प्री मैच्योर एजैकुलेशन? एग्जाम्पल, जैसे आप इंटरकोर्स करते हैं तो थोड़ी ही देर के बाद इरेक्शन हो जाता है, इंजाल हो जाता है। आप और आपका पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो पाता। क्यों सेटिस्फाई नहीं हो पाता? क्योंकि आप में इतनी पोटेंसी, इम्यूनिटी, क़ुव्वत मदाफ़त बहुत कम होने की वजह से प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का मसला हो। तो ज़ाहिर बात है आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सेटिस्फाई तभी करेंगे जब आपका इम्यून सिस्टम, आपकी कंडीशन, आपकी खुराक और स्पेशली माइंड के रिलेटेड आप स्ट्रेस में नहीं हैं, आप में इत्मीनान इतना अच्छा है कि बहुत ही आला, तो आप अपने पार्टनर को बेहतरीन टाइम देंगे और उसके मुताबिक उसके लिए भी और आपके लिए भी फ़ायदा होगा। ठीक है जी। इसके बहुत सारे अवामल हैं, कासिदा, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस का होना, कि बहुत से तकरीबन मेरे पेशेंट्स ऐसे हैं जो स्ट्रेस में रहते हैं। बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो स्ट्रेस में रहते हैं, ज़हनी तनाव, ज़हनी डिप्रेशन, टेंशन। तो ज़ाहिर बात है वो सारी ये चीज़ों को जब मद्देनज़र रखेंगे, स्ट्रेस को भी, तो अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से सेटिस्फाई कर सकें। वो तभी मुमकिन है जब आप में खुद इतमादी होगी, इतमाद होगा, तो सारा काम आप बेहतर तरीके से, आला तरीके से अंजाम कर सकेंगे और आपको प्री मैच्योर एजैकुलेशन का मसला भी नहीं बनेगा। बाज़ औक़ात पेशेंट को बहुत क्रॉनिक डिसीज़ेज़ होती हैं, बहुत पुरानी बीमारी का मसला होता है। जैसे एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस है, या एलर्जी है, या हार्मोन्स का मसला है, या टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम है, या उनमें कमी पेशी हो रही है हार्मोन्स में, या थायराइड का मसला है। ये सारे अवामल कासेज़ हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम प्री मैच्योर एजैकुलेशन का मसला बन जाता है। और बाज़ औक़ात इंसान का ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, तभी ये प्रॉब्लम आता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल का प्रॉब्लम बन जाता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा हॉट और स्पाइसी चीज़ें खुराक ले रहे हैं, तो सारी बात है प्री मैच्योर एजैकुलेशन का मसला बनेगा, वो बहुत जल्दी इंसाल होगा, वो आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे अपने पार्टनर को। क्योंकि आप इतनी खुराक और जो भी आप खुराक ले रहे हैं वो अनबैलेंस हो रही है। अनबैलेंस होने की वजह से सारे मसले बन रहे हैं। और बाज़ औक़ात पेशेंट बहुत सारे ऐसे हैं, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह के मर्ज़ अल्लाह बचाए। तो स्पेशली ये भी कहूँगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट जो जिनमें ये मसला होता है, डायबिटीज़ का, शुगर का, तो उनके लिए भी ये मसला बन जाता है। और बाज़ औक़ात ओबेसिटी का मसला, अगर जिस्म फैटी है तो सारी बात उससे भी ये प्रॉब्लम बनेगा। और लंबे अरसे तक, जब मैं बता रहा हूँ कि आप मेडिसिन लेंगे तो उसका भी अगर रद्द-ए-अमल है, वो रिएक्शंस होगी, वो सारी बात है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और बाज़ औक़ात सिंपल दो बता रहा हूँ कि सिंपल कासेज़ दो बहुत ज़्यादा अहम है जिनकी वजह से ये मसला बनता है। नंबर 1 एंग्जाइटी, दूसरा नंबर 2 कि लंबे अरसे तक कोई भी मेडिसिन का लेना। चलिए अब हम चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। जो मैं बता रहा हूँ आपको टर्म और शॉर्ट कंडीशन में आपको मैं मेडिसिन बता रहा हूँ, जो इफेक्टिव वो 100% रिजल्ट है, वही मैं मेडिसिन आपको बताऊँगा। दूसरी ऐसी मेडिसिन इसमें कोई इंटर नहीं करूँगा। जो आप इस्तेमाल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उससे 100% आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। जैसे एग्जांपल, क्विक टू डिस्चार्ज, कि अब जल्दी इंजाल हो जाता है, बहुत ही जल्दी। ये सिर्फ 2-3 मेडिसिन मैं ऐसी बताऊँगा जो आपने कराने प्रॉपर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ साइन एंड सिम्पटम, उसकी अलामत, वो आपने वैसे इस्तेमाल करनी है, ठीक है? अदरवाइज़ आपने ऐसे इस्तेमाल नहीं करनी, नहीं तो नथिंग। जैसे बता रहा हूँ कि आप जैसे मेडिसिन आपको खुद इन्हिसारी पे डिपेंड करता है कि आपने खुद नहीं लेनी। अगर आपके करीब कोई डॉक्टर है अच्छा होम्योपैथ जो जानता है, तो उसके पास आप जाकर उससे कंसल्ट करें, मेरी मेडिसिन के बारे में बताएं कि हाँ ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं हमें, हमने उनसे मशवरा किया, तो आप उससे कह लें कि मशवरा करके फिर उसे यूज़ करें, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल, क्विक टू डिस्चार्ज के जल्दी से फ़ारिग हो जाना, तो इसके लिए मेडिसिन है सल्फर 200। सल्फर 200 लेनी है। फर्स्ट टाइम सुबह 2 ड्रॉप्स आपने अपनी
टोंक पे रखनी है। और दोपहर टाइम कौन सी मेडिसिन लेनी है आपने, कलकेरिया कार्ब 200 में, ठीक है जी। और नाइट आपने खाने के बाद ही लेनी है सारी मेडिसिन, पहले नहीं लेनी, खाने के बाद लेनी है, ये जो दोपहर वाली और शाम वाली है। तीसरी मेडिसिन आपने कौन सी लेनी है, बफराना आपने 30 में लेनी है। ये तीनों मेडिसिन आपने फर्स्ट डे। सेकंड डे आपने कौन सी लेनी है, जैसे जैसे प्रॉब्लम बन जाता है कि आपका जो है ना, कह लें स्टैंड बाई नहीं हो पा रहा, मीन डिस्चार्ज विद आउट एरेक्शन, ठीक है जी, समझ रहे हैं। अगर मेरे जो दोस्त जानते हैं जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ, तो खड़ा ना होने की वजह से बगैर एजैकुलेशन का मसला बन जाना, ठीक है जी, ठीक है, हो गया दोस्तों। हाँ, तो इसके लिए आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है, सल्फर 200 सुबह को, सुबह टाइम, ठीक है जी। और रात को आपने लेनी है कैल्शियम 200, ये सेकंड डे लेनी है। नेक्स्ट डे आपने मेडिसिन को नहीं लेनी, जैसे मैंने फर्स्ट बताई है मेडिसिन, दोबारा से सल्फ़र कलकेरिया कार्ब बफू, फिर नेक्स्ट डे आपने लेनी है, फिर आपने बीच में एक दिन गैप रखना है, फिर आपने ये इस्तेमाल करनी है। बहुत सारी मेडिसिन है इसके रिलेटेड, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के रिलेटेड बहुत सारी मेडिसिन है, ठीक है जी। बेहतरीन जो मैंने मेडिसिन आपको बताई हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही जो पहले मैं बात कर रहा हूँ कि आप पहले अपने किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे कंसल्ट करें, फिर मेडिसिन इस्तेमाल करें उसके मुताबिक। और भी मेडिसिन है जैसे डामियाना है, क्यों में अच्छा इफेक्ट करती है, ठीक है जी। और इसके अलावा सेलेनियम है, वो भी अच्छा इफेक्ट करती है। एसिड फास है, वो भी अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन हर कैटेगरी में आप हर तरह की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि साइन एंड सिम्टम बहुत सारी हर मेडिसिन की हैं, अलग-अलग से हैं। और ऐसे ही अवामल है हर इंसान के हैं कि उनकी साइन एंड सिम्टम हर बंदे की अलग-अलग होती है। ये साइन एंड सिम्टम जैसे मैं बताई हैं, अगर आपके रिलेटेड हैं तो आप मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने बताया डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें, फिर मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिएगा। और स्पेशली वो आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ कि अपनी खुराक को बेहतर करें, बेढंगी और बेतरतीबी खुराक मत लें, बेढंगा भी मत खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला आप बेहतर से बेहतर फील करेंगे इन मेडिसिन को इस्तेमाल करके, ठीक है जी। ये दोस्तों कैसा मेरा ये छोटा सा पैगाम जो मैंने आपको फॉरवर्ड किया है कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में इंतज़ार रहेगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो हमें याद रखिएगा, तो हमें याद रखिए मोहतरम तमाम दोस्त मेरे। और इजाज़त दीजिए, होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद आसिफ इकबाल अंसारी। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।